हेलो व्यूअर्स, अनीता शर्मा इंग्लिश क्लास में आप लोग सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली 9 to 12th क्लास। आप लोगों का ASL होता है। ASL मीन्स आप सभी जानते हैं, असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग एक्टिविटी, जिसके आपके 20 में से मार्क्स लगते हैं। उसी में से एक ये सारी जो एक्टिविटी होती है, ये हमारी जो इवन कोई भी लैंग्वेज है, अगर किसी भी लैंग्वेज को हम सीखना चाहते हैं, उस पर अपना परफेक्शन पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें 4 स्टेप से गुजरना होगा। फर्स्ट इज लिसनिंग, देन स्पीकिंग, थर्ड इज रीडिंग एंड फोर्थ इज राइटिंग। तो ये चारों स्टेप्स हमें परफेक्शन होना ज़रूरी है, तभी हम किसी लैंग्वेज को अच्छे से सीख पाएंगे। आजकल बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और एक कनेक्टिंग लैंग्वेज है। हम कहीं भी जाएं, देश में या विदेश में, हम इंग्लिश के ज़रिए अपनी बात को बड़ी आसानी से कह सकते हैं। बट उसके लिए इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहला स्टेप है हमारा लिसनिंग। हम दूसरे अपनी बात हम तभी कह पाएंगे जब हम दूसरा व्यक्ति हमसे क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, जब हमें ये समझ में आएगा। तो उसके लिए मैं कुछ आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगी, जिनकी प्रैक्टिस करके, जिनको फॉलो करके आप लिसनिंग एक्टिविटी को अच्छे से समझ सकते हैं या उसमें परफेक्शन पा सकते हैं। क्योंकि हर इंग्लिश बोलने वाले हर व्यक्ति का, हर देश के व्यक्ति का जो एक्सेंट होता है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में रहने वाले जो लोग हैं वो अमेरिकन इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लैंड में रहने वाले अलग तरह की इंग्लिश बोलते हैं। चाइना में रहने वाले चाइनीज़ लोग अलग तरह की इंग्लिश बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया अलग तरह से बोलते हैं। हम इंडियंस अलग तरह से इंग्लिश बोलते हैं। तो हमें कहने का मतलब ये है कि आजकल आप बड़े होकर जब भी कोई प्रोफेशन ऐसा चुनते हैं, तो कोई भी प्रोफेशन में आपको इंग्लिश आना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। ये अब हमारी नेसेसिटी बन चुकी है। तो सबसे पहले जो इसमें हमें जो सबसे पहला काम हमें करना चाहिए वो ये कि हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्लिशेस को सुनना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, अमेरिकन इंग्लिश, कनाडियन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, चाइनीज़ इंग्लिश, इन सब का तरीका बोलने का हमारा अलग अलग होता है। हम इंडियंस अलग तरीके से इंग्लिश बोलते हैं, जो अमेरिकन्स होंगे वो अलग तरीके से इंग्लिश बोलेंगे। तो इससे क्या है कि आपको जब आप अलग अलग तरह की इंग्लिश वो सुनेंगे, लिसनिंग करेंगे जब आप, तो आपको उनका जो एक्सेंट है या वो किस वर्ड को किस टाइप से बोलते हैं वो समझ में आने लगेगा। अब उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको डेली हाफ एन आवर अपना डिवोट करना पड़ेगा इस टाइप से इंग्लिश को सुनने के लिए। यानी आप डेली आधा घंटा निकालिए। आधे घंटे में आप अलग अलग तरह के इंग्लिशेस को सुनिए। और उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आपको हेल्प मिल सकती है अपने टीचर्स की। टीचर्स जो बोलते हैं उसको आप ध्यान से सुनिए। जो स्पीकर्स हैं, या टीवी में बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे आते हैं जिनको आप देखकर सुनकर आप इंग्लिश सीख सकते हैं, उनका एक्सेंट समझ सकते हैं। बहुत सारे
न्यूज़ चैनल्स ऐसे हैं जैसे CNN है, BBC है, उनमें आप इंग्लिश के न्यूज़ को सुन सकते हैं। बहुत सारे कार्टून्स ऐसी आती हैं, मूवीज़ ऐसी आती हैं जिनमें आप इंग्लिश सुन सकते हैं और उनका एक्सेंट समझ सकते हैं कि वो, और उसमें नीचे कोड्स भी आते हैं जो आप डायलॉग्स बोलते हैं, जो हीरोइंस जो कैरेक्टर्स डायलॉग्स बोलते हैं वो नीचे भी लिखे हुए आते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होती है, सुनने में नहीं समझ में आता है, तो आप साथ के साथ वो डायलॉग्स भी पढ़ सकते हैं, जिससे आपको उसके समझने में, उनका मीनिंग जानने में आपको आसानी होगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश सुनने का एक और मतलब तरीका है, जैसे आप यूट्यूब है, बहुत सारे चैनल्स इसमें ऐसे आते हैं, या आप मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, गूगल्स के थ्रू आप बहुत सारे प्रोग्राम्स को आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और उसका सबसे अच्छा, बहुत ही आसान तरीका है, जब आप कुकिंग कर रहे हों, या आप गार्डनिंग कर रहे हैं, वॉशिंग कर रहे हैं, क्लोथ्स, कपड़े वगैरह धो रहे हैं, या कोई भी घरेलू काम आप ऐसा कर रहे हैं जिसमें आप सब्ज़ी काट रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मटर छील रहे हैं। मेरी बात बड़ी आपको हम हंसी आएगी सुनकर, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल है। आप उस समय मोबाइल ऑन कीजिए, कोई भी प्रोग्राम लगाइए और लीड लगाइए कानों में, आराम से बैठे बैठे अपना काम करते करते आप सुनने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिसनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लिसनिंग हमारा इनपुट है, और स्पीकिंग आफ्टर दैट, जो स्पीकिंग है हमारा, वो आउटपुट है। जब तक हम सुनेंगे नहीं, अपने कानों में कोई बात सुनेंगे नहीं, तब तक हम उसका आउटपुट नहीं दे सकते हैं। इसलिए सुनने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आप, दूसरी बात, जब आप कोई भी प्रोग्राम सुन रहे हैं ध्यान से, तो आप अपने थॉट्स के ज़रिए उसको डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए। मतलब आपका ध्यान उस लिसनिंग पर ही होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कान में लीड लगा रखी है, प्रोग्राम चल रहा है और आपका दिमाग कहीं और घूम रहा है, आप मन में कुछ और सोच रहे हैं। उससे क्या होगा, हमारी जो लिसनिंग एक्टिविटी है वो प्रॉपर नहीं होगी। ओके, मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आई होगी। उसके बाद एक आइडिया हम ले सकते हैं, एक और तरीके से, कि हमारे जो इंटरेस्ट के जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को पॉलिटिक्स बहुत अच्छा लगता है, तो आप पॉलिटिकल न्यूज़ सुनिए इंग्लिश में, तो आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा, सुनने में अच्छा लगेगा। अगर आपको किसी को स्पोर्ट्स पसंद है, तो आप स्पोर्ट्स के चैनल्स सुन सकते हैं। अगर आपको मूवीज़ पसंद है, तो इंग्लिश की मूवीज़ देख सकते हैं। अगर आपको फैशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स पसंद है, तो आप फैशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स सुन सकते हैं। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्रोग्राम्सों को सुनिए, अपना डेली हाफ एन आवर डिवोट कीजिए, ताकि आपकी लिसनिंग की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इनपुट लेने की कोशिश कीजिए। इससे एक और फ़ायदा होगा, आपकी वोकैबलरी बढ़ेगी, तो आपकी जो वर्ड्स की लिमिट है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, इंक्रीज़ होती चली जाएगी, और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इंग्लिश स्पीकिंग में। तो बच्चों, ये थी आपकी पहली एक्टिविटी, जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली ASL के लिए, क्योंकि उसमें जो एक्टिविटी हमारी होती है वो सुनने से रिलेटेड होती है। टीचर आपको एक पैराग्राफ सुनकर बोलेगा, बताएगा,
और आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो जब तक आपको वो समझ में नहीं आएगा और आपको प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे और आप उन आंसर्स को अच्छी तरह से नहीं दे पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से आपको मेरी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे कुछ नया लेकर। टिल देन, थैंक यू।